नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, उत्तराखंड के चोपता में बसा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल। टॉलेस्ट नहीं दोस्तों, हाईएस्ट इन द सेंस हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बसा यदि कोई शिव मंदिर है तो वो है तुंगनाथ। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तुंगनाथ मंदिर पर एक रिसेंटली एक स्टडी कंक्लूड की है और उन्होंने कहा है कि तुंगनाथ मंदिर मिस्टीरियसली 6 से 10 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर रहा है, यानी झुक रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस मंदिर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी मरम्मत करनी होगी। यदि इसके फाउंडेशन में चेंज करना हो तो वो भी करना पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करवाने वाले हैं और इसके बाद आने वाले दिनों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इस मंदिर की देखरेख और मरम्मत भी करेगी। पर दोस्तों, इसके साथ जो उत्तराखंड की लोकल टेंपल मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि तुंगनाथ और अन्य मंदिरों को भी मैनेज करती है, उनका इस रिपोर्ट को लेके कहीं ना कहीं उनमें एक एंगर है। उनका कहना है कि इस प्रकार से हम एएसआई को मंदिर हड़पने नहीं देंगे। और दोस्तों, उनका यह भी कहना है कि ऐसा भी देखा गया है, रादर लोगों में ही एक आम ऐसा मान्यता है कि एक बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी भी स्ट्रक्चर को अगर वो नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करवा देती है तो वहां पे फिर वर्शिप यानी उस जगह पे आप देखें तो प्रेयर एंड पूजा नहीं हो सकती। तो ये सारी बातों के बाद लोकल्स भी कह रहे हैं वहां पे कि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं देंगे, वो चाहे तो हम इसकी मरम्मत जरूर कर दें, लेकिन मैनेजमेंट वही करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितना सही है, क्या सही है एक बार किसी मॉन्यूमेंट को एएसआई नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देती है तो क्या वहां पे वर्शिप अलाउड नहीं होता। तो ये सारी बातों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा अग्निपथ बैच में केवल 15 दिन रह रहे हैं। आपको दोस्तों 7,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक्चुअल कीमत तो दोस्तों करीबन 15,000 रुपए है, लेकिन ये तब होता है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस कीमत पे आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए हम तैयार करवाएंगे। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हर स्टेज की प्रिपरेशन होगी। टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस मेंटरशिप होगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, ये 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। कीमत भी बढ़ जाएगी, तो जल्दी से अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो यही वो वक्त है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। यूज द कोड KC10। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी माध्यम में आपके लिए बोध बैच हम लेकर के आए हैं। ये 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। सेम ऑफरिंग है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको मंदिर दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज तुंगनाथ टेम्पल। ये दुनिया का सबसे ऊंचे एल्टीट्यूड पे बसा शिव जी को समर्पित मंदिर है। दोस्तों, उत्तराखंड के पंच केदार टेम्पल है, जिसमें अगर आप देखें तो केदारनाथ है, मधमेश्वर है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, कल्पनाथ है। तो उसमें से ये भी एक पंच केदार टेम्पल में से एक बताया जाता है। दोस्तों, एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पाया है कि तुंगनाथ टेम्पल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 12,800 फीट की एल्टीट्यूड पे गढ़वाल हिमालयाज में बसा है, ये 5 से 6 डिग्री से ओवरऑल झुक रहा है। और इस मंदिर में ही कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जो 10 डिग्री तक के टिल्ट से झुक चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी दे दी है और जो फाइंडिंग्स हैं उसके बेसिस पे उन्होंने एक सजेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है तुंगनाथ को एक नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया जाए। और इसके बाद ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट ने इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है और एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। और साथ साथ लोगों से क्या ऑब्जेक्शन है, जो कि नेचुरल प्रोसीजर होता है, जब भी किसी भी मॉन्यूमेंट को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं तो पहले एक नोटिफिकेशन इशू करके उसके बाद ऑब्जेक्शंस भी मांग होती है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि जो रूट कॉज है डैमेज का, वो तो अभी हमें पता नहीं है। हो सकता है क्योंकि इस इलाके में हमने जोशीमठ के दौरान देखा था किस प्रकार से इस पूरे इलाके में सबसिडेंस हो रही है, जमीन धंस रही है, तो यहां पर भी वो कारण हो सकता है। लेकिन अभी उनका कहना है जल्द से जल्द इसको हमको रिपेयर करना होगा तुंगनाथ मंदिर को, और इसके बाद एक डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम करना होगा, जो कि ओवर टाइम प्रिपेयर करना होगा। लेकिन इमरजेंसी में सबसे पहले तो इस टेम्पल को हमको बचाना होगा, रिपेयर करना होगा, और उसके बाद हम इंस्पेक्शन करेंगे, थॉरो इंस्पेक्शन होगा, और उसके बाद क्या कमियां हैं, क्या चैलेंज हो रहा है, वो सब आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। दोस्तों, उनका यह भी कहना है कि यदि फाउंडेशन स्टोन ही डैमेज हो गया है तो उसे रिप्लेस करना होगा, और इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सपर्ट्स को कंसल्ट भी करना होगा।
फिलहाल दोस्तों एजेंसी ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए हैं मंदिर के दीवार पर, जिसके द्वारा मंदिर में इस वक्त हो रही मूवमेंट्स को भी वो मॉनिटर कर पाएंगे। अब दोस्तों सवाल उठता है, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना खुश है? दोस्तों ये टेंपल बद्री केदार टेंपल कमेटी के अंदर आता है, और ये जो मैटर है दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये जो टेंपल झुक रहा है, मंदिर झुक रहा है, ये मैटर बीकेटीसी बोर्ड ने भी अभी डिस्कस किया अपनी मीटिंग में, और सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी बोर्ड के मेंबर्स थे सबने रिजेक्ट कर दिया एएसआई के प्रपोजिशन की इसको नेशनल मॉन्यूमेंट बना देंगे। दोस्तों बद्री केदार टेंपल कमेटी का साफ साफ कहना है कि हम एएसआई का असिस्टेंस लेने के लिए तैयार हैं, वो टेंपल रिस्टोर करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हम उनको हैंडओवर नहीं करेंगे। और दोस्तों उनके पीछे, इस डिसीजन के पीछे एक कॉमन डर है। डर क्या है दोस्तों? ऐसा देखने मिला है कि कई रिलीजियस श्राइन जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बार प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर हो जाते हैं अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो उसमें फिर प्रेयर्स अलाउड नहीं होता। दोस्तों इस प्रकार के प्रोविजन 64 साल पहले डाले गए थे, जिसके द्वारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना था, प्रोटेक्ट करना था, और नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं तो उनकी जो भव्यता है वो बरकरार रखना था। पर दोस्तों क्या ये सच है? क्या किसी भी टेंपल में एक बार एएसआई उसे नेशनल मॉन्यूमेंट बना देता है तो क्या प्रेयर अलाउड नहीं होता? दोस्तों आइए एएसआई रूल्स क्या कहता है वो देखते हैं। दोस्तों एएसआई ऑफिशियल्स ने जो रूल्स पे क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है, देखिए प्रेयर्स तब अलाउड होते हैं जब एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, जब एएसआई को दिया जा रहा है, यदि उस वक्त वहां पे प्रेयर्स चल रहे हैं तो प्रेयर्स चलते रहेंगे। यदि एट द टाइम ऑफ हैंडओवर प्रेयर्स नहीं चल रहे तो प्रेयर्स आगे भी नहीं चलेंगे। यानी कि दोस्तों उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको इस तरीके से उन्होंने लिविंग एंड नॉन लिविंग की कैटेगरी में बांटा है। कोई मॉन्यूमेंट लिविंग मॉन्यूमेंट तब कहलाएगा जब वहां पे प्रेयर्स चल रहे होंगे। यहां पे अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर एक लिविंग मॉन्यूमेंट है, क्योंकि इसमें प्रेयर्स, पूजा पाठ सब कुछ होती रहती है, सब कुछ चल रहा है इस वक्त, तो इसलिए ये एक लिविंग मॉन्यूमेंट है, तो यहां पर तो प्रेयर चलता रहेगा। वहीं दोस्तों कई मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे तस्वीर में मैंने कुतुब कॉम्प्लेक्स लगाया है, यहां पे आप देखें तो किसी भी प्रकार का प्रेयर इस वक्त नहीं होता है, तो यहां पे आप देखें तो आगे भी प्रेयर नहीं होता है। तो दोस्तों 3691 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड हैं। इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो एएसआई का कहना है करीबन केवल 820 इनमें आप देखें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बरकरार है, यानी वो लिविंग है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखें ये सब के सब नॉन लिविंग है, जैसे कुतुब मीनार है उसी प्रकार के हैं, और वहां पे कोई नया रिलीजियस रिचुअल अब स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। आप देखें तो एक बेस्ट नोन एग्जांपल है एएसआई के लिविंग मॉन्यूमेंट का ताजमहल, जहां पे नमाज हर फ्राइडे को होता है, और ये पद्धति पिछले 400 साल से चली आ रही है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। तो ये ट्रेडिशन इसलिए चल रहा है क्योंकि ये नया ट्रेडिशन नहीं है। अब दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं, पर उससे पहले आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए बीकेटीसी बद्री केदार टेंपल कमेटी को? क्या उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को टेंपल हैंडओवर करना चाहिए या उनसे मदद लेकर आगे काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का सवाल है, इनमें से कौन सा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है? ए ताजमहल, बी कुतुब मीनार, सी भीमबेटका रॉक शेल्टर, डी अक्षरधाम गांधीनगर। मुझे जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों अग्निपथ बैच है आपके लिए, हम लेकर के आए बस और बस कुछ दिन बच रहे हैं, 15 डेज ओनली, तो मेक श्योर आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, कीमत भी बाद में बढ़ सकती है। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग मेंस से मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस भी हम करवाएंगे। बोध हिंदी बैच भी आपके लिए लेकर के आए, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके सिवा आप चाहें तो सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2,999 रुपए में उपलब्ध है, मेंस टेस्ट सीरीज 2,499 रुपए में उपलब्ध है। मेक श्योर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारा टीम है पाथफाइंडर का, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और साथ साथ हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।